बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आर्थराइटिस, ठीक है, अब जॉइंट्स की तरफ आ गए हैं। पहले हमने बोन्स देखी हैं, उसके ट्यूमर्स देखी हैं, उसकी डिजीजेस हमने देखी हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं जॉइंट्स की तरफ। आर्थराइटिस, आर्थ लफ्ज जॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी इन्फ्लेमेशन आइटिस हमने साथ लगा दी है, ठीक है। इसी तरह ओस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। तो ओस्टियो आर्थराइटिस जैसे ओस्टियोपोरोसिस था ना, ओल्ड एज की डिजीज थी जिसमें डीजनरेशन बोन्स की होना शुरू हुई, मिनरलाइजेशन सही तरह से नहीं होती और ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज्यादा होती है। इसी तरह इधर हमारे पास जॉइंट्स के ऊपर वो एक्टिविटी चल रही होती है, वो हम ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। तकरीबन सेम ही इसकी अगर पैथोजेनेसिस देखेंगे, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस डिफरेंस है, और बाकी तकरीबन सेम ही ना वो चल रहा होता है। अब मोस्ट कॉमन अगर जॉइंट का डिसऑर्डर देखा जाए तो वो ओस्टियोआर्थराइटिस है, और ओल्डर देन 65 ईयर्स ऑफ एज में ये बुजुर्गों में मिलता है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में। लेकिन जॉइंट्स मुख्तलिफ ये इन्वॉल्व करते हैं, मेल में और फीमेल में। ये हम आगे देखेंगे कौन कौन से जॉइंट इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें नाम से ऐसे लग रहा है जैसे आर्थराइटिस से इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं, ये होती है डीजनरेटिव, असल में ये डीजनरेटिव, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की डीजनरेशन होती है, इसी से डीजनरेटिव डिजीज है ये, ठीक है, नाम से। लेकिन हमें यही लग रहा है कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बाद में आती हैं, मेनली वहां पे डीजनरेशन हो रही होती है, फिर बोन्स आपस में से कहते हैं रगड़ खाती हैं, तो उस वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आती हैं, इस पेन होती है, ठीक है। तो वो सारा सीन जो है वो चलता है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस आती है, ठीक है, वो बायो मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकती है या बायोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है। तो अब वो स्ट्रेस क्या करती है, अब स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज में, आर्टिकुलर कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट क्या करते हैं, वो मैट्रिक्स की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसे तोड़ते हैं। तो नॉर्मली ये तोड़ भी रहे होते हैं और इसे रिपेयर भी कर रहे होते हैं, ठीक है, ये दोनों काम कॉन्ड्रोसाइट्स ही करते हैं। लेकिन इसमें फिर जो जब हमारे पास ये डिजीज हो जाती है तो रिपेयर कम हो रहा होता है, टूट ज्यादा रही है कि बोन की मैट्रिक्स, ठीक है, बोन कह दिया, ये आपके जो कार्टिलेज है। अब प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हमें कोई इनिशिएटिंग काज ना मिल रही हो, मोस्टली ओल्ड एज में, उस ये मोस्टली ओलिगो आर्टिकुलर होती है, मीन इसमें चंद एक जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 से 4 जॉइंट्स कह सकते हैं, ठीक है, एक दो तो नहीं, एक होगा मोनो, दो होगा तो बाई कहते हैं हम, ठीक है, उससे ज्यादा होंगे तो ओलिगो है, ठीक है। अब नीज, हैंड्स, हिप्स और स्पाइन, ये जॉइंट्स कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। नीज जो है ये मोस्टली जो है मेल मेल में नीज इन्वॉल्व होती हैं, हैंड्स और हिप्स हैं ये हमारे पास फीमेल में, हैंड्स और स्पाइन ये फीमेल में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली सुबह सुबह की उनकी शिकायत होती है कि हाथ जो है उनके ना सही तरह काम नहीं करे, कोई चीजें नहीं पकड़ रहे, ठीक है। तो सेकेंडरी ओस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है, यूथ जो हमारे यंग लोग हैं ना कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हम होगा। मिसाल के तौर को पहले उसे ट्रोमा हुआ है, चोट लगी है, ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी, उसे डेवलपमेंट में डिफॉर्मिटी थी, या कोई सिस्टेमिक डिजीज है उसके साथ, हीमोक्रोमाटोसिस, इसमें आयरन डिपोजिट हो जाता है, ठीक है, बोन के अंदर, उसमें मार्क्ड ओबेसिटी है, ये भी स्ट्रेस डालता है ना जॉइंट के ऊपर, ओबेसिटी ज्यादा होगी, वेट ज्यादा आएगा। तो ये कुछ प्री डिस्पोजिंग चीजें हैं जो कि ओस्टियो आर्थराइटिस काज करवा देती हैं। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं सेकेंडरी, ये मोस्टली यंग्स में होती है सेकेंडरी ओस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। देन हम इसके देखते हैं क्लिनिकल कॉज, ठीक है, हमें किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है, सिम्टम्स कौन सी आती हैं। अब डीप एक्किंग पेन आपको होती है, एक्किंग कहते हैं डल सी पेन जो कंटिन्यूस थोड़ी थोड़ी होती है, ठीक है, और काम करने से ये बढ़ती है, उस जॉइंट को यूज करेंगे अगर नी जॉइंट में ज्यादा चलने से बढ़ेगी। मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, सुबह सुबह जो है काम करना मुश्किल होगा। उसके बाद जी क्रैपिटस, टाखों की आवाज, ठीक है, तो ये जॉइंट्स में से आती है। तो ये इसके कुछ ना कंप्लेन्स होते हैं। इसके अलावा जब बोन की डी कार्टिलेज की डीजनरेशन हो रही होती है तो वहां पे ना न्यू बोन बनना शुरू हो जाती है, इसे ओस्टियोफाइट कहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये नोकदार सी होती है और ये भी फिर पेन करती है स्किन में, ठीक है। ये ओस्टियोफाइट इम्पिंजमेंट मोस्टली अगर हमारा वर्टिब्रा इन्वॉल्व होंगे, वर्टिब्रल बॉडी से निकलेगी ओस्टियोफाइट, और ये स्पाइनल फोरामिना
ठीक है, वहां पे इम्पिंजमेंट मेन प्रेशर डालेगी, प्रेशर इफेक्ट करेगा। अब स्पाइनल फोरामिना क्या है, यहाँ से नर्व्स बाहर आती हैं, हमारी सेंसरी नर्व्स जाती हैं और मोटर बाहर आती हैं। तो जब प्रेशर डालेगा तो नर्व रूट कंप्रेशन होगी, सारी बात है, जिससे मसल स्पैज्म होंगे, मसल या मस्कुलर एट्रोफी मिलेगी आपको, और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, नर्व की वजह से तीनों चारों चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, सही तरह से नर्व सप्लाई नहीं जाएगी, मसल स्पैज्म हो जाएगा, एट्रोफी मोस्टली मिलता है कि बैक में पेन हो रही है, ठीक है, ओल्ड एज में, तो यही वजह होती है। तो उनका एक्सरे करवा के ना देखना था, उसके बाद हबर्डन नॉड्स आपको मिलते हैं फिंगर्स में, ठीक है, और ये मोस्टली वुमेन्स में मिलते हैं, हबर्डन नोज। और ये डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, आपको जो इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स है वहां पे मिलते हैं। ये जब आप फाइनल ईयर में एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो मेडिसिन का, तो उसमें जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हाथ से शुरू करते हैं, तो उसमें ये नोट्स भी देखने होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी ना पैथोजेनेसिस देखते हैं कि आखिर डेवलप कैसे होती है। ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट एंड कार्टिलेज डिग्रेडेशन, मेनली तो इसमें कार्टिलेज डिग्रेड होता है ना, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब देखें, हमारे पास नॉर्मल आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो करते क्या है कॉन्ड्रोसाइट, वो मैट्रिक्स की पहले तो जब ना नॉर्मली डिग्रेडेशन होती है तो कॉन्ड्रोसाइट उन्हें रिप्लेस करते हैं। ठीक है, मतलब जो वेयर एंड टेयर का प्रोसेस होता है ना, वो अंदर कॉन्ड्रोसाइट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जैसा कि ओस्टियोक्लास्ट हमने बोन में देखा था, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बोन को तोड़ रहे होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट उन्हें रिपेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह कॉन्ड्रोसाइट जो है वो रिपेयर कर रहा होता है। अब अगर इम्बैलेंस आ जाता है कॉन्ड्रोसाइट के फंक्शन में, डिग्रेडेशन ज्यादा होने लग जाए लेकिन रिप्लेसमेंट उतनी ना हो, तो ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस होती है? मैकेनिकल स्ट्रेस है और एजिंग है। ठीक है, क्योंकि एज जब ज्यादा हो जाती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, खुराक इतनी नहीं रहती। ठीक है, तो मोस्टली ओल्ड एज में है, तो वैसे मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, तो रिपेयर उस तरह से नहीं हो पाती। बाकी जेनेटिक फैक्टर्स कुछ होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज बोन डेंसिटी है। ठीक है, बोन की डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। सस्टेन्ड हाई एस्ट्रोजन लेवल्स फीमेल में। ठीक है, मोस्टली मीनोपाज के बाद जब वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापीज लेती हैं, ठीक है, तो ये चीजें क्या करती हैं, इम्बेलेंस कर देती हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करवाती हैं। तो अब हम देखते हैं, अब ये चार फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से, अब ये क्या करते हैं, साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर जो है उनमें इम्बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर हमारे कम हो जाते हैं, साइटोकाइन बढ़ जाते हैं। साइटोकाइन क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करवाते हैं पीछे। ठीक है, यही हमने ओस्टियोपोरोसिस में देखा था, यही ओस्टियो आर्थराइटिस में हो रहा है। ठीक है, अब साइटोकाइन जो है ये कार्टिलेज की डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर हमारे पास जो है वो कम हो गए हैं। उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट जो है वो क्या करते हैं, इस डिग्रेडेशन को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, प्रोलिफरेट करते हैं ज्यादा तेजी से। ठीक है, प्रोलिफरेट करते हैं यानी रिपेयर करने के अटेम्प्ट करते हैं, तो मैट्रिक्स में चेंजेस आती हैं। जितना मैट्रिक्स में पहले मटेरियल पड़ा है, ठीक है, वो ओल्ड बंदा पहले ही है, ठीक है, तो वो सारा वो यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट यूटिलाइज कर लेते हैं। अब वो रिपेयर उतना क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि पीछे जो है साइटोकाइन की एक्टिविटी नहीं रुक पा रही, डिग्रेडेशन ज्यादा है, रिपेयर उतना नहीं हो रहा, तो ओस्टियोसाइट जो है उनका फंक्शन लॉस हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास नॉर्मल जो मैट्रिक्स की रिपेयर के लिए मटेरियल चाहिए तो वो खत्म हो जाएगा, टाइम आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो कार्टिलेज बनेगा ना न्यू, कंप्रोमाइज स्ट्रेंथ उसकी होगी। ठीक है, तो वो जब फिर मूवमेंट होगी उस जॉइंट पे, आर्टिकुलर कार्टिलेज मूवमेंट सी अलो करता है ना दो बोन्स के दरमियान। ठीक है, तो वो मूवमेंट जो है जब होंगी तो कार्टिलेज की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, तो वो टूटना फूटना शुरू हो जाएगा और उससे इन्फ्लेमेशन होगी और पेन होगी। ये सारा प्रोसेस है। तो चले अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस की। इसमें सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक डायग्राम आप देखें, तो ये हमने लिया जॉइंट की, ठीक है, वहां पे। तो इसमें ऊपर ये देखें आपको आर्टिकुलर सरफेस जो है, उसके बाहर हमारे पास कार्टिलेज था। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज वहां पे ये आपको क्या फिब्रिलेशन मिल रही है, ठीक है, फाइबर से बने हुए मिल रहे हैं। और ये देखिए दरमियान में आपको क्रैक्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ द मैट्रिक्स ये आपको मिल रही है। ये दो चीजें आपको माइक्रोस्कोप में मिलती है। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है उसमें आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं और ऊपर फिब्रिलेशन यानी फाइबर से बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो
ये आपको माइक्रोस्कोपिक में नजर आएगा। देन हम देखते हैं ये आपको गॉस डायग्राम। सबसे पहले नंबर 3 पॉइंट पे आप देखें, ये जो वाइट वाइट सा एरिया है ना, ये बोन के आउटसाइड पे, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो बाकी बच चुका है, ऊपर देखें यहाँ पे आपको कार्टिलेज कोई नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सब कॉन्ड्रियल। कॉन्ड्रियल मतलब कार्टिलेज। सब कॉन्ड्रियल कार्टिलेज से नीचे बोन एक्सपोजर है, ठीक है, आपकी बोन एक्सपोज हो चुकी है, वहां पे कार्टिलेज खत्म हो चुका है, ठीक है, ओस्टियो आर्थराइटिस की वजह से। तो अब हमारे पास जस्ट जो नीचे वाली बोन है वो एक्सपोज हो जाएगी। अब नंबर 2 पे आप देखें, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक सिस्ट मिल रही है, कैविटी सी मिल रही है ना, कैविटेशन बनी जो कि सिस्ट है। इसे सब कॉन्ड्रियल सिस्ट कहते हैं। तो ये तीन चीजें आपको किस में मिलेंगी, ग्रॉस डायग्राम में मिलेंगी, ठीक है। देन हम इसका एक्सरे देखें, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में एक तो ये है कि इसमें ये फाइब्रोसिस की वजह से, ये देखें जॉइंट के दरमियान, ये हिप जॉइंट है, स्पेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ठीक है, नैरो स्पेस, जॉइंट स्पेस आपको मिलेगी। देन इस जो नीचे वाइड दो एरोज नजर आ रही हैं, ठीक है, तो ये किसको शो कर रही हैं, ये यहाँ पे शो कर रही है हमारे पास ओस्टियोफाइट, यानी जो बोनी इबर्नेशन, ठीक है, न्यू बोन्स थोड़ी थोड़ी बनी हुई हैं, ठीक है, वो नजर आ रही हैं इस जॉइंट पे। देन हमारे पास ये देखें, आपको ब्लैक ब्लैक एरिया बोन में नजर है जो कि सबकॉन्ड्रियल सिस्ट को शो कर रहा है, ठीक है। उधर भी हमने ग्रॉस में भी देखा, ये आपको रेडियोग्राफ में भी ये सिस्ट नजर आ चुकी है।